बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में इंतहाई अहम टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है इबादत। ये इबादत क्या है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। सबसे पहले हम इबादत की लुग़वी माना और इस्तिलाही माना के बारे में जानते हैं। इबादत की लुग़वी माना है ताबेदारी करना, इताअत करना, और इसकी इस्तिलाही तारीफ़ यह है कि अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर देना। जैसे कि एक ग़ुलाम अपने आका का हर वक्त हर मामले में फरमाबरदार होता है, इसी तरीके से जो बंदा है वो भी अपने हकीकी मालिक यानी अल्लाह ताला का हर वक्त हर मामले में फरमाबरदार हो। यानी 24 घंटे जो हैं वो हमारे अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में गुज़रें, 24 घंटे जो हैं अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में गुज़रें। जैसे कि कलमा तैयबा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कोई भी माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। तो कलमा तौहीद हमें ये बता रहा है कि ला यानी सबसे पहले नफ़ी करनी है कि इस दुनिया में कोई भी इबादत के लायक नहीं है। सबसे पहले इनकार करना है कि ला इलाहा कोई भी माबूद नहीं है इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह ही है, वो तमाम इबादत के लायक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद जो हैं वो अल्लाह ताला के रसूल हैं। और इस कलमे के 24 हरूफ बनते हैं और दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। यानी ये कलमा तैयबा हमें ये हुक्म दे रहा है कि तुम्हारे 24 घंटे अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में और फरमाबरदारी में गुजरने चाहिए। आज हम बात करते हैं कि इबादत कहते किसको हैं, कि कौन से वो शोबे हैं कि जिनको मुकम्मल इबादत का नाम दिया गया है। क्या हम सिर्फ हमने ईमान लाया है, ज़बान और दिल से इकरार किया है और दिल से तस्लीम किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ही है, ये तो हमने दिल और ज़बान से मान लिया, लेकिन क्या हमने इसका इकरार अपने अमाल से भी किया है कि नहीं किया? तो इस बात को देखना है। इबादत का जो ताल्लुक़ है वो हमारे अमाल से है। सबसे पहले इस्लाम हमसे काम चाहता है, क्योंकि एक काम ही है जो दीगर अकायद के लोगों में और हमारे अंदर फ़र्क करता है। उन अमाल से पता चलता है कि उसमें और इसमें कितना बड़ा फ़र्क है। तो सबसे पहले जो इबादत है वो है नमाज, जो कि तमाम इबादत में सबसे अहम इबादत है। उसके बाद रोज़ा, उसके बाद ज़कात, उसके बाद हज। क्या ये 4 ही इबादत हैं, बाकी इबादत नहीं हैं? या ये कि हमने पूरे साल में मिलाद के प्रोग्राम कर लिए, या इसके अलावा सलात तस्बीह का गिने चुने दिनों में हमने एहतमाम कर लिया, हमने तमाम रसूमात को जो फॉलो कर लिया, हमने ऐसी कोई भी रस्म नहीं है जिसको न छोड़ा हो, तो क्या हमारी इबादत हो गई? यानी ये कि हम तमाम रसूमात को फॉलो करें, पूरे साल में जितनी भी रस्में हैं हम उन सब को पूरा करते हैं, तो क्या हमारी इबादत हो गई? नहीं मेरे भाइयों, ये इबादत नहीं है। इबादत चंद रसूमात का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो हमें इबादत करने का हुक्म दिया है। लेकिन इबादत हम किस तरीके से करें, तो वो तरीका हमें आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में मिलता है, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवाए हसना में मिलता है, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों और उसूलों पर मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों को उसवा हसना करार दिया है। तो इबादत मैंने आपको बताया कि चंद रसूमात का नाम नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजरे, तो ये इबादत है। अब इबादत जो मेजर इबादतें हैं वो तो मैंने आपको बता दी कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। इसके अलावा सच बोलना, झूठ से परहेज़ करना, दूसरों को धोखा न देना, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, अपने उस्ताद की इज़्ज़त करना, बड़ों की इज़्ज़त करना, बड़ों का अदब करना और छोटों पर शफ़क़त करना, ये तमाम तरीके जो हैं ये हमें इस्लाम में मिलते हैं। यानी इस्लाम ये चाहता है
کہ جو فیصلے ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق ہوں، یعنی قرآن مجید کے احکامات کو نافذ کرنا ہی اصل میں عبادت ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو عبادت کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو میں، آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔